दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिसे देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। ये कहानी है साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म द डिपार्टेड की, जिसमें हमें दो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें से एक पुलिस के साथ रहकर अंडरवर्ल्ड माफिया के लिए काम करता है और दूसरा अंडरवर्ल्ड गैंग में रहकर पुलिस और उनकी खबर पहुंचा रहा होता है। और जब दोनों पार्टीज को पता चलता है कि उनके बीच में एक जासूस है, तो वो लोग उसको पकड़ने के लिए क्या क्या करते हैं और आखिर में कौन पकड़ा जाता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। द डिपार्टेड इस फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर कुल 12 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 8.5 रेटिंग दिया है और इस मूवी में लीड रोल लियोनार्डो डिकाप्रियो और सपोर्टिंग रोल मैट डेमन और जैक निकलसन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्से ने, जो कि शटर आइलैंड और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम द डिपार्टेड मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 8.8 रेटिंग देते हुए अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है 1970 के बॉस्टन शहर को दिखाते हुए, जहां एक अनाथ बच्चा जिसका नाम कॉलिन सुलिवान होता है, वो फ्रैंक कॉस्टेलो नामक एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से मिलता है। जिसके बाद कॉस्टेलो उस बच्चे को कुछ पैसे और खाना देकर अपने साथ अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। और फिर कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो बच्चा यानी कॉलिन अब पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा है और उसके साथ एक बिली नाम का लड़का भी पुलिस में भर्ती होने आया है। उनकी ट्रेनिंग के आखिरी दिन कॉस्टेलो कॉलिन से मिलने आता है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस में सिर्फ कॉस्टेलो का जासूस बनकर काम में आने के लिए भर्ती हुआ है। कॉलिन इसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से जुड़ता है, जहां उसकी मुलाकात होती है कैप्टन क्वीनन और सार्जेंट डिग्नाम से। कॉस्टेलो ने बचपन से ही कॉलिन का बैकग्राउंड क्लीन रखा था और उसे इस कदर तैयार किया था कि पुलिस में भर्ती होते वक्त किसी को उस पर कोई शक न हो। वहीं दूसरी तरफ बिली भी इसी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में ज्वाइन होने के लिए आता है, पर क्योंकि उसकी फैमिली के कुछ लोग पहले क्रिमिनल्स रह चुके थे, इसीलिए डिग्नाम उसे बेरुखी से बात करता है और उसे पुलिस ऑफिसर के बजाय अंडरकवर कॉप के रूप में चुना जाता है। इसके बाद फिर बिली पर झूठे क्राइम चार्जेस लगाकर उसे जेल भेज देते हैं और दूसरी तरफ कॉलिन काफी आसानी से कॉस्टेलो की मदद से छोटे मोटे केसेस सॉल्व करके कुछ ही सालों में प्रमोट होकर सार्जेंट बन जाता है। और इसी बीच वो मैडोलिन नाम की एक लड़की को पसंद करने लगता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ बिली जेल में रहकर कुछ गैंगस्टर्स से दोस्ती करता है और वहां से निकलते ही अपने भाई के साथ मिलकर कुछ ड्रग डीलर्स से मिलने जाता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है कॉस्टेलो के राइट हैंड फ्रेंच से। कॉस्टेलो काफी देख परख कर आदमियों को अपने गैंग में शामिल करता था। उसको बेवकूफ बना के उसके गैंग में एंट्री लेना इतना आसान नहीं था, पर बिली को काफी साहस और चालाकी से कॉस्टेलो का भरोसा जिताता है और उसके गैंग में शामिल होकर उसके साथ काम करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सार्जेंट डिग्नाम को एक बड़े माइक्रो प्रोसेसर कंपनी में हुए चोरी के बारे में कॉस्टेलो के खिलाफ कुछ एविडेंस मिलता है और वो उसको अरेस्ट करने की प्लानिंग करने लगता है। तभी कॉलिन को ये बात पता चलती है और वो छुपकर कॉस्टेलो को कॉल करता है और कैप्टन क्वीनन बिली को कॉल करके इस चोरी के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। और फिर दोनों तरफ बिली और कॉलिन इसी चोरी की घटना को सुलझाने में लग जाते हैं। फिर पुलिस कॉस्टेलो के एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है, पर कॉलिन फौरन कॉस्टेलो के आदमियों तक ये खबर पहुंचा देता है कि वहां रेड पड़ने वाली है, जिससे कॉस्टेलो को पुलिस की कार्रवाई से बचने का मौका मिल जाता है। अगले सीन में बिली को कॉलिन की गर्लफ्रेंड मैडोलिन के साथ दिखाया जाता है, जो कि एक क्रिमिनल साइकियाट्रिस्ट होती है। हालांकि बिली अंडरकवर होके कॉस्टेलो को पकड़ने के लिए माफिया के साथ काम कर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे हर वक्त अपनी जान की परवाह रहती थी। इसलिए एक दिन वो डिग्नाम और क्वीनन से मिलने जाता है और उन्हें उससे इस काम से बाहर निकालने को कहता है, पर वो उससे कहते हैं कि वो चुपचाप अपना काम जारी रखे, वरना वो उसके सारे पुलिस रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा, जिससे वो फिर कभी अपने पुलिस की आइडेंटिटी साबित नहीं कर पाएगा। फिर वो कहते हैं कि उन्हें शक है कि कॉस्टेलो का कोई खबरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी है, जिसे पकड़ने का काम कॉलिन को दिया जाता है, जो खुद वो खबरी होता है। फिर जहां एक तरफ बिली और मैडोलिन की दोस्ती बढ़ते हुए दिखाई जाती है, वहीं कॉलिन को फिर से पता चलता है कि पुलिस जल्द ही कॉस्टेलो को पकड़ने वाली है। इस बात का पता चलते ही वो कॉस्टेलो को कॉल करके बताने की कोशिश करता है कि तभी ऑफिसर क्वीनन उसे देख लेता है। कॉस्टेलो भी बिली से कहता है कि उसे लगता है कि उनके बीच भी कोई पुलिस वाला है, जो बार बार उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा रहा था। और फिर कॉलिन और बिली दोनों एक दूसरे को ढूंढने में लग जाते हैं।
एक दिन बिली उस खबरी को पकड़ने के लिए चुपकर कॉस्टेलो का पीछा करता है और उसके पास एक एनवलप दिखता है जिस पर सिटीजन्स लिखा हुआ होता है। वो कॉस्टेलो को किसी से बात करते हुए देखता है पर वो कॉलिन का चेहरा नहीं देख पाता। फिर एनवलप लेकर कॉलिन वहां से निकल जाता है और बिली उसका पीछा करता है लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाता। अगले दिन कॉस्टेलो बिली से कहता है कि वो गद्दारों को अपने पास महसूस कर रहा है और फिर वो बिली को वहां से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो अब नए लोगों को रखने वाला है। और फिर अगले दिन कॉस्टेलो कॉलिन से पूछता है कि क्या पुलिस तक मेरी टीम बदलने की बात पहुंची है, तो कॉलिन कहता है कि नहीं। दरअसल टीम बदलने वाली बात कॉस्टेलो ने सिर्फ बिली से की थी, यही कंफर्म करने के लिए कि बिली वो खबरी है कि नहीं। पर अब कॉस्टेलो की नजर में बिली अब वो गद्दार नहीं रहता। दूसरी तरफ कॉलिन क्वीनन के पीछे पुलिस वालों को लगा देता है, ये बोल के कि क्वीनन ही कॉस्टेलो का खबरी हो सकता है ताकि वो बिली तक पहुंच सके। और फिर जब बिली और क्वीनन आपस में बात कर रहे होते हैं तब कॉलिन कॉस्टेलो को कॉल करके उनकी लोकेशन बता देता है। फिर जब कॉस्टेलो के आदमी क्वीनन और उसके खबरी को मारने के लिए निकलते हैं तो वो गलती से बिली को भी कॉल करके उस बारे में बता देते हैं। वो उससे कहते हैं कि उन्हें वो गद्दार मिल गया है जो पुलिस तक कॉस्टेलो की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। अब बिली को पता चल जाता है कि कैप्टन क्वीनन का पीछा किया जा रहा है और जब कॉस्टेलो के आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं तो क्वीनन बिली को वहां से भागने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलिन पुलिस वालों को जानबूझकर ऑर्डर दे के रोके रखता है और कॉस्टेलो के आदमी क्वीनन को अकेला देखकर मार डालते हैं। और जब डिंगनाम को यह पता चलता है कि कॉलिन के ऑर्डर की वजह से पुलिस वाले क्वीनन को बचा नहीं पाए तब वो उसे खूब मारता है और कॉलिन अपनी सफाई में कहता है कि क्वीनन ही कॉस्टेलो का खबरी था और इसलिए कॉस्टेलो ने उसको मारा होगा। डिंगनम इस बात को झूठ कहकर इस बात का विरोध करता है पर पुलिस कमिश्नर द्वारा उसे इस केस से दूर रहने को कहा जाता है। फिर डिंगनम इस बात से गुस्सा होकर अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीनन की मौत के वक्त टिम नाम के एक आदमी को पुलिस द्वारा गोली लगती है पर जख्मी हालत में कॉस्टेलो के आदमी उसे लेकर जाते हैं। बाद में फिर टिम बिली को अपने पास बुलाकर कहता है कि मैंने तुम्हें गलत एड्रेस दिया था फिर भी तुम सही जगह पहुंच गए, पर यह बात मैंने बाकी गैंग मेंबर्स को नहीं बताई, पता है क्यों? और इतना कह के वो मर जाता है। इसके बाद कॉलिन क्वीनन के फोन से कॉल करके कई बार बिली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है पर बिली बार बार ऑफिसर डिंगनैम के बारे में पूछता है पर कॉलिन उसे झूठ कहता है कि वो लोग छुट्टी पर हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर बिली को पता चलता है कि टिम खुद एक FBI एजेंट था, इसी वजह से उसे बिली के बारे में भी पता था। अगले दिन कॉस्टेलो एक ड्रग डील करने जा रहा होता है जिसकी खबर बिली कॉलिन को मैसेज करके देता है पर यह जानकारी पुलिस कमिश्नर को पहले से होती है और कॉस्टेलो के पीछे ऑलरेडी अपनी टीम भेजी हुई थी। कॉलिन कॉस्टेलो को अपनी डील कैंसिल करके वापस जाने को बोलता है पर कॉस्टेलो उसकी बात नहीं सुनता और उसे पुलिस को उसका पीछा करने से रोकने बोलता है। पर कॉलिन को कमिश्नर के ऑर्डर्स पर कॉस्टेलो को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ जाना पड़ता है। वहां जाते ही पुलिस कॉस्टेलो के आदमियों पर फायरिंग करके उन्हें मार देती है और कॉस्टेलो वहां से वेयर हाउस के पीछे की तरफ भागता है जहां उसका सामना कॉलिन से होता है। कॉलिन उससे पूछता है कि उसने FBI को इन्फॉर्मेशन देने वाली बात उससे छुपा कर क्यों रखी और इतना कहकर वो अपने हाथों से कॉस्टेलो को गोली मार देता है। असल में कॉलिन को गुमराह करने के लिए बिली ने एक खबर भेजी थी कि कॉस्टेलो FBI का इन्फॉर्मेंट है जिसकी वजह से कॉलिन का नाम भी पुलिस के सामने आ सकता था। इसके बाद कॉस्टेलो के एनकाउंटर के लिए डिपार्टमेंट से कॉलिन को काफी बधाई मिलती है और उसी वक्त पहली बार उसे पता चलता है कि बिली भी पुलिस का ही खबरी था। बिली कॉलिन को कहता है कि मुझे मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान वापस चाहिए और तुम कॉस्टेलो के खबरी के साथ क्या करने वाले हो जो अभी भी तुम्हारे बीच में है। इस पर कॉलिन कहता है कि मैं उसे जरूर पकड़ूंगा और अरेस्ट भी करूंगा। फिर कॉलिन बिली से पेमेंट क्लियरेंस के बहाने उसके प्रोफाइल का पासवर्ड पूछ लेता है और जब कॉलिन बिली के फाइल को देख रहा होता है तभी बिली कॉलिन के टेबल पर रखे उसी सिटीजन्स वाले एनवलप को देखता है जो उसने उस रात कॉस्टेलो के खबरी के हाथों में देखा था। अब बिली को पता चल जाता है कि कॉस्टेलो का खबरी और कोई नहीं बल्कि कॉलिन ही था और फिर वो तुरंत वहां से भाग जाता है। कैबिन में वापस आकर कॉलिन बिली को वहां नहीं देखता। उसे शक होता है कि कहीं बिली को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया, इसलिए वो बिली का फाइल पुलिस रिकॉर्ड से डिलीट कर देता है और इसी के साथ ही उसके अंडरकवर ऑफिसर होने का सबूत भी मिट जाता है। फिर बिली मैडोलिन से मिलता है और उसे एक एनवलप देता है और कहता है कि इसे तब खोलना जब मुझे कुछ हो जाए या तब जब मैं खुद ही तुमसे इसे खोलने को कहूँ। इसके बाद बिली मैडोलिन को एक टेप भी भेजता है जिसमें कॉलिन और कॉस्टेलो की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है। कॉलिन की असलियत जानने के बाद मैडोलिन उसे छोड़कर चली जाती है और फिर बिली कॉलिन को कॉल करके उसी जगह बुलाता है जहां क्वीनन की मौत हुई थी। कॉलिन वहां आता है तभी बिली उस पर अटैक करके उसे अरेस्ट करता है
कॉलिन कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हारी फाइल पुलिस रिकॉर्ड से डिलीट कर दी है और अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुम एक अंडरकवर ऑफिसर हो। तभी वहां ऑफिसर ब्राउन आता है जो बिली के साथ एक ही पुलिस एकेडमी में था। बिली उसको समझाने की कोशिश करता है कि कॉलिन ही कॉस्टेलो का खबरी है और वो एक लौता ऑफिसर है जो बिली के अंडरकवर ऑफिसर होने की गवाही देकर कॉलिन को पकड़ने में हेल्प कर सकता है। और फिर बिली कॉलिन को गन पॉइंट पर लेके धीरे धीरे एलिवेटर तक पहुंचता है और दूसरी तरफ ब्राउन सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। फिर जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, एक दूसरा पुलिस वाला बिली को गोली मार देता है और कहता है कि वो भी कॉस्टेलो का आदमी है। ऑफिसर ब्राउन अब तक नीचे आता है मगर वो आदमी ब्राउन को भी मार देता है और फिर आखिर में धोखे से कॉलिन उस आदमी को भी गोली मार देता है। अब वहां मौजूद सारे ऑफिसर्स खत्म हो गए थे जो भी कॉलिन की सच्चाई जानते थे। कॉलिन बाद में पुलिस को स्टेटमेंट देता है कि बिली की हत्या कॉस्टेलो के खबरी ने की है, जिसे आखिर में कॉलिन ने ही मार दिया। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बिली के फ्यूनरल में वो मैडेलिन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सार्जेंट डिग्नम कॉलिन को मारकर क्वीनन और बिली की मौत का बदला लेता है और जाहिर सी बात है डिग्नम को मैडेलिन ने दिए हुए एनवेलप से कॉलिन के बारे में पता चला होगा। तो दोस्तों बस ये थी कहानी फिल्म द डिपार्टेड की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।